हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य करियर कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आज हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं 3.4। प्रश्नावली 3.4 में पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बताना है। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने 3.3 में आप लोगों को बताया था। तो आज हम विलोपन विधि से ही इन सवाल को बनाएंगे और विलोपन विधि से कैसे बनता है चलिए उसको सीखते हैं। तो पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर होता है 4। यहाँ पे सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इस सवाल को आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाना है। तो सबसे पहले मैं विलोपन विधि से इसको बनाता हूँ। विलोपन विधि, विलोपन विधि ध्यान से समझिए विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि में क्या होता है कि पहले दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को मैं पुनः यहाँ लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो आप x का गुणन या फिर y का गुणन, ध्यान से समझिएगा, या तो आप x का गुणन या फिर y का गुणन, इन दोनों के गुणन या फिर किसी एक का गुणांक लेकर आप समीकरण 1 में गुणा करेंगे और उसी प्रकार समीकरण 1 का गुणांक को किसी एक को लेकर समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे x का गुणांक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे x का गुणांक है 2, तो मैं इसमें 2 का गुणा करूँगा और यहाँ पे x का गुणांक है 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। तो यह का गुणांक है 1, तो समीकरण 2 में 1 का गुणा करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 में 2 का गुणा कर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में x का करेंगे तो 2x प्लस 2 में y का करेंगे तो 2y बराबर 2 5 10। 1 का करेंगे तो उतना ही रहेगा 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण 1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, समीकरण 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को घटाएंगे। तो घटाने के क्रम में क्या करेंगे, तो सबसे पहले नीचे का चिन्ह चेंज होता है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ए प्लस माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ पे ए भी प्लस में और ए भी प्लस में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। तो y का मान हमारा यहाँ पे आया, y का मान आया हमारा पे, y बराबर आएगा यहाँ पे 6 बटा में आ जाएगा 5। 6 बटा में कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणनफल में है y के, इसलिए 5 बराबर के उस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका y का मान। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5।
तो इस समीकरण में मैं y का मान रखूँगा, तो x प्लस 6/5 बराबर हो गया 5। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5। तो हो जाएगा x बराबर 5 के बटा में 1 लिख सकते हैं। 1 और 5 कैंसिल हो जाएगा 5, 1 5 5 50 हो जाएगा 25 माइनस 5 से कम 5 एक बार में कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 से 6, तो हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 19 19 बटा में हो जाएगा 5। x का मान आया 19 बटा में 5। ये आपका आंसर हो गया x का मान, और ऊपर वाला आंसर हो गया y का मान। तो इस तरीके से विलोपन विधि से मैंने पहला सवाल यहाँ पे बन चुका है। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से बनता है, तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिएगा। मैं विलोपन विधि ही समझा देता हूँ और प्रतिस्थापन विधि से आप जरूर बनाइएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको भी विलोपन विधि से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि ध्यान से समझिए। फिर से समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पुनः लिखता हूँ विलोपन विधि बनाने के लिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इन समीकरण में x का गुणांक सेम वही चीज़, तो x का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। x का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो इस समीकरण 2 में x का गुणांक जो 3 है समीकरण 1 में, उसका गुणा इसमें करेंगे, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक 2 है, इस 2 का गुणा समीकरण में करेंगे। फिर दोनों को सामने सामने गुणा कर कर घटाएंगे, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा कर तथा समीकरण 2 में किसका गुणा कर, 3 का गुणा कर घटाने पर। तो चलिए 2 तिहाई हो जाएगा 6x और प्लस 2 चौके हो जाएगा 8y बराबर 2 दहा में 20। 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस वाला प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस वाला माइनस है, तो 8 से कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 14, यानी 14y बराबर 14 आया। तो यहाँ पे y का मान आ गया। ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं या फिर बटा में करके भी कटा सकते हैं। चलिए ऐसे कटा देते हैं, 14 कम 14 यानी y का मान आ गया 1। एक बार में कटेगा 14 कम 14, तो y का मान कितना आ गया 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर है 10। तो चलिए इसमें रख देती है, बहुत इजी क्वेश्चन। 3x प्लस 4 गुणे y की जगह पे 1 बराबर हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10। 4 को उधर ले आइए, प्लस में 4 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 10 माइनस 4। तो हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी x का मान आ गया आपका 2। तो यहाँ पे y का मान 1 और x का मान 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
सवाल में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत इजी है विलोपन विधि बनाना। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला का तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। पहले क्या करते हैं, इस -4 को आप इस साइड ले जाइए तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7। 2y को आप इस साइड ले आइए तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। उसी प्रकार करेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 9 का गुणा कर तथा समीकरण 2 में किसका गुणा, 3 का गुणा कर घटाने पर। आप ये लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर समझ में आए तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं उसमें। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे 9 का, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 का। तो गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा 9 3 27x, 9 5 45, y बराबर 9 चौके हो जाएगा 36। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे, 3 9 हो जाएगा 27x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 7 21। अब इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस वाला प्लस माइनस, ये कट जाएगा। अब यह माइनस 45 है और प्लस 6 है, घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 3 माइनस 39 वाली आएगा यहाँ पे, क्योंकि 45 यहाँ पे बड़ा है, उसका चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस में है तो 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो माइनस 39 वाई यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो इसलिए अब y बराबर होगा 15 बटे में माइनस 39। तो हो जाएगा 3 से कटेगा 3 5 15, 3 एकम 3, 3 3 के 9, यानी माइनस में 13 आएगा। तो y बराबर होगा -5 बटा में -13। इसको माइनस के ऊपर भी कर सकते हैं, -5 बटा में कितना आ गया y का मान, 13। तो इस तरीके से y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है मेरा 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पे 3x माइनस 5 गुणे y के जगह पे -5 बटा में लिखेंगे 13 बराबर हो जाएगा 4। y के जगह पे मैंने इतना लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुणे -5 बटा में 13 बराबर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा 25 बटा में हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ई प्लस को उधर ले जाएंगे, प्लस 25 बटा 13 को उस साइड अगर ले जाते हैं तो हमारा प्राप्त होगा तो यहाँ ध्यान से देखिए 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25 बटा में 13। तो 4 के बटा में 1 लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह तो है ही, तो हो जाएगा 4, ये माइनस हो जाएगा 25 बटा में 13। तो अब इसके बटा में 1 लिख के इसका घटाव निकाल देते हैं, भिन्न का। तो 13 कम हो जाएगा 13, 1 से 13 चौके हो जाएगा 52 माइनस हो जाएगा 25।
13 चौके 52 माइनस कितना हो जाएगा 25, वेरी इजी। तो हो जाएगा 3x बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 27 बटा में हो जाएगा 13, 27 बटा में हो जाएगा 13, 12 में 5 गया 7, 4 में 2 गया 2, 27 बटा 13। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आ जाएगा या फिर ऊपर से ऊपर भी घटा सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे कर देता हूँ। x बराबर हो जाएगा 27 बटा में 13 गुणे कितना हो जाएगा 3, 3 9 27, 3 9 27। तो x का मान प्राप्त हो गया 9 बटा में 13, यानी हमारा x का मान 9 बटा में 13 आंसर होगा और y का मान -5 बटा में 13 आंसर होगा। इस तरीके से पहले का तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया विलोपन विधि से। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पहले के चौथा सवाल को विलोपन विधि सोल्व करते हैं। x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1, x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1। तो आप इसको पहले सोल्व कर लीजिए, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3x हो जाएगा ऊपर प्लस 3 दूना 6, 2 दूना हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा -1। तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 में -1 का करेंगे तो -6 आ जाएगा, 6 कम 6 -6। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1। अगला दिया है इसमें और x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3, ये भी दिया हुआ है कंडीशन। तो अब क्या करेंगे, इसके बटा में लिख देंगे तो हो जाएगा 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 3 3x हो जाएगा -3 कम 3 y बराबर हो जाएगा 3। तो अब हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तरीके हो जाएगा 9, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6, ये समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2 है। उसी प्रकार समीकरण 1 में ये इसको 3 का या फिर इसको घटा भी सकते, चलिए इसको गुणा कर देते हैं, गुणे 3 हो जाएगा, इसमें भी गुणे 3 हो जाएगा, दोनों में 3 ही होगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर सकते हैं, समीकरण 2 में 3, या फिर इसको घटा भी सकते हैं, घटा के डायरेक्ट आपका आ सकता है, लेकिन विलोपन विधि से बनाना है। इसीलिए मैंने क्या किया कि समीकरण 1 में x का गुणांक 3 का गुणा किया और समीकरण 2 में x का गुणांक यहाँ भी 3 का है तो इसमें भी 3 का किया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करके घटाना भी है, तो 3 तरीके हो जाएगा 9x और 3 चौके हो जाएगा 12y या 3 छके -18, 3 तरीके 9x, 3 चौके 12y प्लस 3 छके बराबर 3 छके -18। अब करते हैं 3 तरीके 9x माइनस 3y बराबर 3 9 हो जाएगा 27। उसके बाद इसको घटाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे 12 और 3 दोनों प्लस होंगे क्योंकि प्लस में है, तो 12 और 3 हो जाएंगे 15y बराबर, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो माइनस में तो जुड़ेंगे, 8 7 15 के 5 1 2 1 3 1 4 45 आएगा। तो 15 3 45 यानी y का मान आ जाएगा -3। अब y का मान का आंसर हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में, चलिए मैं y का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको लिखेंगे आप कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हो गया 3x प्लस 4 गुणे y के जब रखेंगे -3 बराबर हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 6, -12 को आप इस साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा आपका 3x बराबर 6 प्लस हो जाएगा 12। अब हो जाएगा 3x बराबर 12 छः कितना होता है 18, ये कट जाएगा 3 छक्के 18। तो x का मान कितना आ गया आपका आंसर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजी सवाल है विलोपन विधि से बनाना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि में कौन सी विधि उपयुक्त थी, सवाल यही पूछ रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो विलोपन विधि सबसे इजी होता है, इसमें आसानी से ही x y का मान निकल आता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग
इस सब पहले का जो 4 गो क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन है, इन सभी चारों सवालों को आप जो है प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका आंसर क्या विलोपन विधि के साथ सेम मैच हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.4 के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कर रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसको बनाते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी विलोपन विधि से ही सवाल बनाना है हमें। पहला सवाल है दूसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बहुत ईजी सवाल है, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल मैं पीछे भी बताया हूँ। तो सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे, माना वह भिन्न x बटा में क्या है, y है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वह भिन्न x बटा में y है। माना वह भिन्न कितना है, x बटा में y है। तो चलते हैं इसमें प्रश्न से कह रहा है केस 1 इसका क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया। ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सोचना है। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न किस में बदल जाता है, 1 में। तो भिन्न किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो एक सॉल्व हुआ। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके बटा में 1 लिख सकता हूँ मैं, सीधे गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर इसका होगा तो y - 1। y को आप इस साइड ले आइए और +1 को आप इस साइड ले जाइए। तो हो जाएगा x - y बराबर ये -1 पहले से प्लस हो जाएगा तो किसमें होगा, -1। तो हो जाएगा x - y बराबर -2। समीकरण नंबर हो गया हमारा यहाँ पे 1। माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -2 आएगा। जब दोनों माइनस होते हैं तो अंक जुड़ता है। उसी प्रकार केस 2 चलते हैं। केस 2 क्या कह रहा है इसका, केस 2 कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यानी अंश में नहीं बोला है, अंश वैसे ही रहेगा, लेकिन ये बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, तो हर हमारा y है, तो हर में 1 जोड़ दिया तो हमारा भिन्न हो जाता है, यह 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हो जाता है, वो भिन्न क्या हो, बहुत इजी सवाल है, बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2x। 2 में x करेंगे तो 2x हो जाएगा। 1 में करेंगे y + 1 तो हो जाएगा y + 1। 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा मान, y + 1 ही आएगा। तो y को इधर लेके आइए आप, तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर बन गया हमारा 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करना है, बहुत इजी है, अभी बताए थे हम विलोपन विधि क्या है। तो चलिए x - y बराबर है -2। ये समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है। x - y बराबर -2 है। और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर हमारा कितना है, 2 है। सभी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 1 का। इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 में x का होगा तो 2x, -2 में y का होगा तो 2y बराबर 2 दूना हो जाएगा -4। 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे तो 2x - y बराबर 1 ही आएगा। इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ये माइनस प्लस कट जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, -2y है, यहाँ पे +y है। तो -2y में से +y घटेगा तो -y बचेगा, 1y बचेगा ना, 2 में से एक जगह 1 छुपा रहता है यहाँ पे, और बराबर -4 और -1 तो जोड़ेंगे तो -5, यानी -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हुआ y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। तो एक y का आंसर तो ये होगा। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो हमारा दूसरा आंसर यानी x का मान आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसको y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं।
समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा समीकरण एक है। इसमें हम रखते हैं y के मान को, तो हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का मान है हमारा 5 बराबर हो जाएगा -2। -5 को मैं बराबर को उस साइड ले जाऊंगा तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि तो यहाँ पे -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 5 में से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यानी दूसरे का पहला सवाल का जो भिन्न होगा, इसलिए भिन्न पूछा है, भिन्न क्या होगा तो भिन्न दे देते हैं। भिन्न है x बटा में y माने थे तो हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5। फाइनल आंसर आपका ए होगा। भिन्न x बटा में y यानी x का मान 3 y का मान 5। एक तो x y हमारा विलोपन विधि से आया था जो मान, उसको हमने भिन्न के रूप में बदल दिया क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि इसका भिन्न क्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बहुत इजी सवाल। तो इस तरह के सवाल मैं पिछले एक्सरसाइज में भी बताया हूँ, चलिए फिर बता देते हैं इस तरह के सवाल। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। सबसे पहले मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, इसलिए सोनू की आयु मान लेते हैं। सोनू की भी आयु कुछ होगी, तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व निकाल देते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है, घटेगा यानी पहले, तो x माइनस हो जाएगा 5 वर्ष। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न से करते हैं केस 1। प्रश्न से केस 1, तो केस 1 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। इस तरीके से बनेगा समीकरण, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे। तो अब चलते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। x माइनस 5, 3 में y का करेंगे तो 3y माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15। 3y को इस साइड ले आइए और -5 को उस साइड ले जाइए, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -15 प्लस कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं। 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -15 -5 उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y बराबर -15 में से 5 जाएगा -10। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया हमारा यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला केस कह रहा है केस 2। चलिए मैं यहीं पर केस चेंज कर दे रहा हूँ। केस 2 कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद निकालना पड़ेगा अब हमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु निकालेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 10। 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पश्चात बोला है तो प्लस हो जाएगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो अब केस 2 बदल जाएगा। यहाँ पे केस 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस 3y बराबर -10। ये केस 1 हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ था केस 1 से। और केस 2 से हमारा यहाँ पे कह रहा है प्रश्न से केस 2 अब चलेंगे। तो केस 2 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे चेंज किया है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष
और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु हो जाएगी y + 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु दुगनी थी। तो केस 2 हमारा कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तो x + 10 है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? दोगुनी। 2 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2 में y का करें 2y + 2 दहा में 20, 2y को इस साइड ले आइए प्लस 10 को इस साइड ले आइए। तो x - 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा कितना? 10। तो ये हो जाएगा 20 - 10। तो अब चलते हैं x - 2y = 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। समीकरण नंबर हो गया हमारा यहाँ पे 2। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे विलोपन विधि से हल करना है। तो दोनों समीकरणों को आप यहाँ पे लिख लीजिए। x - 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए बहुत ईजी है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ईजी है। x - 3y बराबर समीकरण 1 है और x - 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में 1 का, समीकरण 2 में भी 1 का होगा और इन दोनों को गुणा, समीकरण 1 में 1 का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा है, इसमें भी 1 छुपा है। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ऐसे डायरेक्ट आप इसको बना सकते थे, डायरेक्ट आप इसको घटा सकते थे तो भी आ जाएगा आंसर। तो चलिए आएगा तो मान उतना ही आएगा। x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। तो सीधा घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस प्लस कट जाएगा। 3y में से प्लस 2y घटेगा तो -y आएगा। 10 - 10 - 10 यानी -20 होगा। क्योंकि दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 20। y का मान 20 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। समीकरण 1 है तो हो जाएगा x - 3 गुणे y के जब रखेंगे 20 बराबर -10। तो हो जाएगा हमारा x - 20 क्या हो जाएगा 60 बराबर -10। -60 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा x बराबर -10 प्लस हो जाएगा 16। तो हो जाएगा x बराबर 15 यानी x का मान आएगा 50। x का मान कितना आएगा? 50। तो ये रहा आपका x का वैल्यू, x का मान आया 60 में से 10 जगह यहाँ पे 50 बचेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा था सवाल पूछा नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी की आयु x वर्ष माने थे, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख देंगे इसलिए नूरी की आयु यानी वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष। एक तो आंसर हो गया। और सोनू की आयु y माने थे तो सोनू की आयु कितनी आई? y का मान 20 यानी 20 वर्ष आई। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो के लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आप लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।